बहुत समय पहले एक ऋषि थे। वह गुरुकुल में शिक्षा दिया करते थे। ऋषि के पास एक कन्या थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो ऋषि को उसके विवाह की चिंता होने लगी। ऋषि इसके लिए एक योग्य वर चाहते थे, परंतु उन्हें कहीं भी योग्य वर नहीं मिला। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश की जाए। ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी कन्या बड़ी हो चुकी है, अब हमें उसका विवाह करना है, परंतु मेरे पास धन नहीं है। हम चाहते हैं कि विवाह की सारी सामग्री तुम लोग एकत्रित करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चोरी ही क्यों न करना पड़े, परंतु शर्त यह है कि तुम्हें चोरी करते हुए कोई भी न देखे। मेरा जो भी शिष्य कन्या के लिए सबसे अच्छी वस्तु लेकर आएगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। इस तरह सभी शिष्य खुशी खुशी कन्या के लिए चोरी करने निकल पड़े। सभी शिष्य रोज़ कोई न कोई सामग्री चोरी करके ले आते थे और आश्रम में इकट्ठी करते थे, परंतु ऋषि का एक शिष्य, जिससे ऋषि बहुत लगाव रखते थे, वह चुपचाप आश्रम में ही बैठा रहता था। वह सामग्री ले आने कहीं भी नहीं जाता था। ऋषि ने उससे पूछा कि तुम आश्रम में ही क्यों बैठे रहते हो, कोई भी सामान ले आने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते हो। शिष्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि सामग्री लाने के लिए अगर चोरी भी करना पड़े तो करो, लेकिन चोरी करते समय कोई न देखे। परंतु गुरुदेव, यह तो असंभव है। चोरी करते समय चाहे कोई देखे या न देखे, परंतु मेरी अपनी अंतरात्मा तो यह देख ही रही है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। इसके अलावा ईश्वर भी देख रहे हैं कि चोरी की जा रही है। इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। शिष्य के इस उत्तर से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, जब तुम लोग चोरी कर रहे थे तो किसी ने देखा तो नहीं? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई नहीं देख पाया। हम लोगों ने बड़ी सफाई से चोरी की है। गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हारी अंतरात्मा भी नहीं देख रही थी? क्या ईश्वर भी नहीं देख रहे थे? यह सुनकर सभी शिष्यों का सिर झुक गया। गुरुजी ने कहा कि बच्चों, हम जो भी कर्म करते हैं उसे अपनी अंतरात्मा जरूर देखती है कि वह कर्म सही है या गलत। इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर भी देखता है कि तुम जो कर्म कर रहे हो वह सही है या गलत। मैं तुम सभी लोगों की परीक्षा ले रहा था, परंतु तुम सब लोग परीक्षा में असफल हुए। मुझे मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल गया है। अब सारे सामान विनम्रता पूर्वक लौटाकर क्षमा मांग लो। इस प्रकार गुरुजी ने अपने उस योग्य शिष्य से अपनी पुत्री का विवाह सुनिश्चित कर दिया।